मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हाथ नहीं मारा, सीधे पैर मारे। अरे मेरे दादा 5 फौज में थे। क्या पढ़ाई में इतना नहीं है तो वो खेल में आगे निकल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। इस वक्त मैं कागदाना में मौजूद हूं और आपको आज एक ऐसी मोटिवेशनल न्यूज से रूबरू करवाने वाला हूं जिनको आप सुनेंगे और देखेंगे तो आप ये देख करके हैरान रह जाएंगे। आप मेरे पीछे का ये स्वागत द्वार देख रहे हो, चौधरी शेर सिंह पुनिया भट्टूकला वाले। आपको बता दें कि चौधरी शेर सिंह के 6 भाई थे और 6 भाइयों में से ये 3 भाई जो है आर्मी में थे। इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका देश के लिए कितना योगदान जो है रहा है। अब शेर सिंह के 3 बेटे हैं। 3 बेटों में से एक बेटा है संजीव कुमार जो कि एनसीएम स्कूल चलाता है और 2 बेटे हैं जो कि एक बेटा है वो हरियाणा पुलिस में तैनात है और एक बेटा आर्मी से पेंशन आकर के अब हरियाणा पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं। सुनील कुमार जो कि हरियाणा पुलिस में है, उनकी बेटी ने इस देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। बॉक्सिंग के अंदर वो स्टेट के अंदर 2nd पोजीशन पर आई है। तो इस परिवार के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है, साथ में पूरे देश और क्षेत्र के लिए भी गौरव की बात है। तो आज हम इस पूरे परिवार की ग्राउंड पड़ताल करने वाले हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दी ग्राउंड नेटवर्क। हाँ जी। दी ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दी ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे पर आप देख सकते हो, ये शेर सिंह जी फौजी, ये 6 भाई थे जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जिसमें 3 भाई ये आर्मी में थे और अब इनकी पोतरी जो है स्टेट लेवल पर 2nd पोजीशन पर आई है। बॉक्सिंग के अंदर उन्होंने किसको पटकनी दी है, किसको रहा है, इन तमाम बातों की हम पड़ताल करेंगे। हाँ जी फौजी साहब, राम राम। राम राम साहब, राम राम। देखो, हमने जो काम किया है, हम तो अनपढ़ थे क्या, 3 4 5 मेरे बुढ़ा बुढ़ी ये सब बच्चे पढ़ गए हैं। कोई BA MA BCom पता नहीं क्या क्या कर रखे, नौकरी फिर भी नहीं है तो बताओ। तो हम तो अपने हम 2 पेंशन मिलती है भाई। मैं मेरी बेटी को बॉक्सिंग खिलाता हूँ उससे। अब सुनील को क्या मिलता है, 700 रुपये। हाँ, उसके अंदर क्या है, मेरी बेटी को मैं अच्छी शिक्षा देता हूँ। मार मुक्का तार चुका, लड़ो, गारंटी से लड़ो। 26 मील और 6 मील का मैं रेसर था आर्मी के अंदर। 220 मीडियम रेजिमेंट का हूँ। और 2 रेजिमेंट मैंने खड़ी की है, 75 मीडियम सबसे पहले, फिर दूसरी 220 मीडियम रेजिमेंट। वहां गए तो वहां 2 ही तंबू थे और 2 ही तंबू यहाँ थे। वो लास्ट पड़ता है यार गोवा के पास, बेलगांव। वहां हमने वो पलटन खड़ी की, जिसका लेफ्टिनेंट कर्नल था राजेंद्र प्रकाश, मेजर नटकनी हमारा बैटरी कमांडर था। ठीक है भाई। और वैसे मेरे याद आई मैं बताऊंगा। साहब, आप 6 भाई थे और 3 भाई फौज में थे, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देश सेवा की मिली भैया। हमारे नहर लिकड़ गई थी, टीबे आगे थे, रो मैं काट काटे बोया, तो उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी थी कि तेरी टांगें बबलिंग कर जाएगी, तू कहीं काम का नहीं रहेगा। बुजुर्ग हमारे, मेरे दादा 5 फौज में थे, 3 फिर हम बेटे फौज में थे, 2 मेरे पोते फौज में, बेटा और पोता हुआ। तकरीबन हम सारे फौज में। आपका पूरा परिवार फौज में? हाँ, सारा ही। तो ये बातें हैं। आज के दौर की बात करें तो फौजी साहब, वो पीछे वाली पुरानी बातें नहीं रही। क्या कुछ संदेश आज के दौर में देना चाहिए? आज का तो
दौर खराब। वो उसको मार रहा, उसको मार रहा, पैसे चाहिए। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, भूल जाओ। पैसा वही है जो हमारे मेहनत की कमाई, मेहनत मजदूरी जो भी हम पैसा वो अच्छा होता है। तो ये बात है बेटा, देखो मैं तो गलत नहीं बोलूँगा। हमारे साथ ट्विंकल भी जुड़ गई है। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया कि यही वो गुड़िया है शेर सिंह की पोत्री, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर सेकंड पोजीशन पर बॉक्सिंग के अंदर आई है। तो ये हम सब के लिए और पूरे क्षेत्र और देश प्रदेश के लिए ये प्रेरणा की बात है। तो हम ट्विंकल से बातचीत करते हैं। ट्विंकल, सबसे पहले तो आपको बताइए। थैंक यू। सबसे पहले तो मेरे दादाजी इंडियन आर्मी रिटायर्ड हैं, वो 26 मील के रेसर थे, तो उनसे, और उसके बाद में मेरे दादाजी के भाई जो है वो बॉक्सर थे इंडियन आर्मी में, वो उनसे, और जो मिस्टर जयभगवान सर अर्जुन अवार्डी ओलंपियन जो मेरे सीनियर कोच है उनसे, हाँ मेरे आइडल है, उनसे मिली। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? कि बाहर आओ, अपना टैलेंट दिखाओ सबके सामने, और बस ये। आप जब हरियाणा प्रदेश की टीम में खेल रही थी, किसको पटकनी देने का काम किया? पहले तो 3 बाउटें हुई थी मेरी। पहली मेरी बाई गई थी, दूसरी मेरी आई थी अम्बाला के साथ, उसमें RSC गई थी बाउट पहले राउंड में। फिर मेरी आई थी महेंद्रगढ़ के साथ, उसमें 5-0 के स्कोर से मैंने उसको हराया था। 5 मेरे से 0 उसके थे, तो उससे हराया था। लास्ट बाउट जो थी मेरी थी वो साईं साथ के साथ, तमन्ना के साथ। हाँ, वो पहले इंटरनेशनल है, वो बढ़िया खेलते हैं, मतलब उसके साथ थी। तो उससे मैं 2-3 से हारी थी, 2 मेरे से 3। तो उससे अगर भविष्य की बात करें तो आगे के लिए क्या कुछ तैयारियां, क्या आने वाले समय में WWE रेसलिंग में भी हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से आप जाकर वहाँ पर भी हमारे देश का नाम? अभी तो स्कूली टूर्नामेंट आने वाली है, उसमें पूरा कोशिश है कि इस बार गोल्ड आए। फिर खेलो हरियाणा आएगी, उसमें भी पूरी कोशिश है कि गोल्ड आए, कोई ना कोई मेडल जरूर आए। तो पिछले कितने सालों से आप बॉक्सिंग के अंदर? मैं 2 साल हो गए। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी, 2 साल में ही आपने क्रिश्मा रखी? हाँ जी, लॉकडाउन में स्टार्ट करी थी मैंने। पहले कौन सा गेम खेलते थे? पहले कोई गेम नहीं था, घर पे रहती थी। हाँ जी, आपने यानी 2 साल में ही क्रिश्मा कर दिया, स्टेट पर खेल करके। हाँ जी। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? अगर वो पढ़ाई में है तो अपने टैलेंट को दिखाए, अगर खेल में है तो खेल में दिखाए। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में इतना नहीं है तो वो खेल में आगे निकल सकता है, उनसे आगे जॉब मिलती है। अगर एक मेडल बढ़िया आ गया तो वो जॉब लग जाते हैं सीधे ही। तो बहुत अच्छा रास्ता है स्पोर्ट्स की, पढ़ाई भी है और स्पोर्ट्स से भी आप वो करियर बना सकते हो अपना। तो बाहर निकल के आए, अपने टैलेंट को दिखाए और बढ़िया, बस ये कहना चाहिए। बस यही होता है कि भाई जीतना है, अगर जीतते भी ना तो अच्छा अपना देना है, 100% देना है। मतलब हाँ, अगर नीचे उतरे तो ये कहे सारे कि भाई ठीक है बढ़िया खेली, अगर हार गई तो कोई बात नहीं, मतलब अच्छा सोच के ये चढ़ते हैं। आपका मतलब है जीत और हार तो जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन एक अच्छे गेम के साथ बढ़िया अपना प्रदर्शन दे वहाँ पे। हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं +1 में। हाँ जी, पीछे 10th की बुक कर दी। 10th में कितने पर? 93%। हाँ जी। मतलब आप पढ़ाई में भी अव्वल हो? हाँ जी, ठीक, मतलब हाँ जी। मैं द्रोणाचार्य बॉक्सिंग क्लब फतेहाबाद में ट्रेनिंग करती हूँ। मेरे कोच मिस्टर प्रदीप सर हैं और सीनियर कोच मिस्टर जय भगवान अर्जुन अवार्डी ओलंपियन, जो भी KM से DSP बने, वो वहाँ पे ट्रेनिंग करती हूँ। और काफ़ी बढ़िया ट्रेनिंग कराते हैं प्रदीप सर, जो वहाँ पे कोच हैं वो। और बच्चे आते हैं शाम को 40-45 हो जाते हैं, और सुबह 20-25 हो जाते हैं। दादी जी भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी दादी जी, राम राम। वो ठीक ठाक हो? ठीक है, कभी देश को नाम रोशन कर। दादाजी जिंदा है तो तन पीछे की कमी को नहीं, तो सारी दे है। और तो देखो भाई, इतनी जमीन जागीर नहीं है भाई, ये आगे तनख्वाह भी घर का खर्चा चाले है। तो मेहनत भाई करेगी तो तेरी जिंदगी सुधरेगी, देश को नाम रोशन होगा। और मुझे तो क्या करना चाहूँ कि आपका दिमाग को हाथ से बाहर रहो और बाहर देश का नाम रोशन करो। घर में बंद कर गए लड़कियां, मारते मत बंद कर गए, राखी बंद कर गए, रह गए यही बस घर का काम कर लिया। चलो चौकत ऐसी। हाँ ये आज के टाइम में तो चांदपरी छोरी जाओ ला रही है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी मन लाग रही है। देश की लड़कियां फौज में भर्ती होने लाग रही है, फौज में भाई सारे करे तो भाई थे सारे करो। कितना बदलाव आया है थारे जीवन में? बहुत बदलाव, बहुत ही। हमारी टाइम तो बहुत ही बदलाव। हमारी टाइम में 100 रुपया तनख्वाह मिला करती, तो
100 रुपया में 1 महीने का खर्चा काट के 10 रुपया तो तार लेते फौज में। अभी से 50,000 मिले तो वही घर को काम मुश्किल हो वही पार पड़े। कौन महंगाई बहुत हो गई, वे महीने को खर्चो कुकर ताली कोई काम भाई। हाँ और मिलिया करता। और देखो क्या फौज में रहा ऐस करी अच्छा, फौज में अनपढ़ होते ही फौज में बहुत दुनिया में लड़ाई लड़ी तो थारे खून खून में या देश सेवा की एक ललक है या खड़ू पैदा हुई? देखो सबसे पहले मैं आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने समय निकाला और हमारे से हमारे दिल की बात जानना चाहिए हमारे परिवार की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश सेवा की तो जज्बा जो है हमें अपने बुजुर्गों से बड़ों से मिली है प्रेरणा, और अब ये प्रेरणा हम आगे पढ़ाते हुए बच्चों को भी दे रहे हैं और हमारे बच्चे मालिक की दया से अच्छे कामयाब हो रहे हैं। अपने स्कूल के लगभग बच्चे जो हैं सक्सेस हैं। सक्सेस रेशियो अगर बात करूं मैं, सफलता का अगर अनुपात, तो अपने स्कूल का एनसीएम स्कूल का दी बेस्ट है। पूरे क्षेत्र इस बात को जानता है। गुरुजी, ये आपके जो पारिवारिक जो संस्कार हैं ये आपके खून खून में रमे हुए हैं, क्या मैं गलत कर रहा हूं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जैसे मैंने तो अपने बुजुर्गों के बारे में, दादाजी वगैरह थे, उनके बारे में जाना कि वो सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानी कहें, तो उस टाइम मजबूरियां ये थी, किसी ने 5 साल की, किसी ने 3 साल, किसी ने अंग्रेजों के टाइम में इस प्रकार से टॉर्चर ज्यादा करते थे उस टाइम। तो उन्होंने देश सेवा सब ने की है। और हमारे दादाजी नेकी राम जी जो संगरिया रहते हैं वो 92 साल के हैं। अब वो भी पेंशन ले रहे हैं। तो पिताजी की दादाजी का हो तो वो भी आते रहते हैं हमारे पास, 3-3 4-4 दिन रह के जाते हैं, तो उनसे भी प्रेरणा मिलती है। दूसरा हमारे यूं कहें कि मामा जी, माँ और ये 9 भाई बहन हैं, तो 5 मामा श्री जो हैं वो भी अच्छे पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड है। क्योंकि मेरे माताजी से बड़े मनीराम जी सियाग गदली से जो हैं उस टाइम के एमए पास हैं, प्रोफेसर संपत सिंह के क्लास फेलो थे वो, तो उनसे भी प्रेरणा मिली है। उसके बाद फिर सब मामा जी ने, और इधर गांव के अंदर भट्टू कलां के जितने भी जैसे हमारे चाचा जी बॉक्सर थे आर्मी में, शंकर लाल जी, तो वो जब आते थे तो हम सारे गांव के बच्चे जो हैं उनको रिसीव करने के लिए ट्रेन के पास जाया करते थे। तो कहने का मतलब उस टाइम से हमारे ये खून के अंदर ये था कि हम देश की सेवा करेंगे। मैं चलो दुर्भाग्य था कि मैं आर्मी में नहीं लग पाया, मेरा सपना भी था आर्मी में लगूं, पुलिस में लगूं, कमांडो में भी मैं 2 बार सेलेक्ट हो गया था। पर पिताजी ने ये कहा कि ना तो मैं किसी लीडर के पगाने जाके बैठूंगा, ना ही मैं कोई रिश्वत दूंगा। तो शायद मैं उस लाइन में नहीं जा पाया, परंतु फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। पिताजी ने कहा कि अगर तुम्हारे में दम है तो कामयाब होके दिखाओ, मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा कोई किसी प्रकार का, और ना ही मैं सिफारिश लगाऊंगा। तो शायद मेरे को वहां से प्रेरणा मिली कि मैं खुद नहीं लग पाया, लेकिन मैं और बच्चों को तैयार करूंगा। मैं अब देश के यूं कहें डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर या आर्मी में, पुलिस में, अन्य सेवाओं में भी अब अपनी संस्था के बच्चे जो हैं देश सेवा कर रहे हैं। मैं उनमें अपना अक्ष देख लेता हूं और अपने आप को संतुष्टि देता हूं कि चलो ठीक है, हम नहीं कर पाए, हम इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। मुझे उसमें बड़ा आनंद आता है। गुरुजी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, आज के दौर में देखा जाए तो वो संस्कार नहीं रहे, वो एक दूसरे का जो प्यार है वो नहीं रहा, क्या कुछ कहना? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो सामाजिक प्राणी बने। अब हमारे यूं मान के चले कि हमारा संयुक्त परिवार, हम 3 भाई हैं, तीनों अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं अपनी जगह। हमारा सभी 15-16 सदस्य जो हैं एक साथ शाम को बैठ करके हम हंसते बोलते या बातें करते जो भी हैं, तो हंसते खेलते हैं। जैसे माताजी शाम को यूं कहें बैडमिंटन खेलते हैं, और मैं अगर यूं कहूँ पिताजी माताजी, ये लॉकडाउन जब लगा था उसके दौरान बहुओं ने, हम सब ने इकट्ठे बैठ के ताश भी खेली। टाइम पास कहने का मतलब, बाहर नहीं जा पाए तो घर में ताश वगैरह, चिड़ी बल्ला है, क्रिकेट खेलने लगे सारे इकट्ठे, बैडमिंटन जो मतलब कैरम बोर्ड वगैरह, ये सारे हम इकट्ठे बैठ के खेला करते थे। तो कहने का भाव मेरा यही है, मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, सामाजिक प्राणी बनो और
अपने लिए ना जी करके दुनिया के लिए जियो, जिसमें बड़ा आनंद है और आपकी तारीफ भी समाज में बड़ी होगी अगर ऐसा आप करते हो तो सामाजिक प्राणी बनो, मैं तो ये कहता हूँ। बाकी बच्चों को मोबाइल से बचाओ जितना हो सके, और पेरेंट्स जो है अच्छे संस्कार दो, उनके पास बैठो, बच्चों के पास, उनसे समाज के बारे में बाहर उन्होंने क्या किया वो बातें उकेरो, उनसे पूछो और उनको फिर प्लस माइनस बताते हुए उनको सामाजिक प्राणी बनाओ, ताकि बच्चे जो हैं देशभक्त बन सकें, समाज के अंदर समाज तरक्की कर सके, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो। मुझे बड़ा फक्र है कि मेरे पिताश्री ने और मेरे चाचा जी ने या मेरे दादाजी ने जो भारत पाकिस्तान की जंग हुई उनमें लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मैं इन पर बड़ा फक्र करता हूँ। और हमारा पूरा परिवार और पूरा गांव बटुकला भी मैं ये कहूँ कि फक्र करता था और करता है। अब इस क्षेत्र में हैं हम, तो यहाँ भी ये हमारा गांव है, ये एरिया हमारा गांव है, तो यहाँ भी हम समाज सेवा में लगे हुए हैं। हमने शिक्षा की तरफ भी पूरा हमारे परिवार के लिए ध्यान दिया। हमारे बहुरानियाँ या यूं कहें पुत्र वधू या बेटे सभी वेल एजुकेटेड हैं। मैं कह सकता हूँ 7-8 MA BEd और JBT ये सारे हमारे परिवार में शिक्षा ग्रहण पिताजी और माताजी के सहयोग से, आशीर्वाद से कहें तो हम अब भी लगभग एजुकेशन की तरफ भी, और आगे जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है वो भी अच्छा मतलब पढ़ रही है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी देश की सेवाएं करेंगे। हम तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं ठीक से, हमें पूरी तसल्ली है, हमारी तरफ से कोई कमी किसी प्रकार की नहीं छोड़ेंगे। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सब परिवार जी, आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। 2 लड़ाई 65-71 मैंने लड़ी है, तो हमने हार नहीं मानी। मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हार नहीं मानी। पाकिस्तान चुमिया पोस्ट, फलाना पोस्ट, पता नहीं कहाँ कम पहुंचे। समझौड़िया हमारा OP था, उसका फोन आया था कि पाकिस्तान के घेरे में आ गया हूँ। एक सेकंड लेफ्टिनेंट था सरदार जी, वो अभी जनरल के रिटायर हुआ है, मैं नाम तो बताऊंगा। सीधे फैर मारे समझौड़िया पर। कहाँ से मारे? बरकत सिंह कोठे से, अरसपुरा नवा शहर से खत्म कर दिया उनको। 90,000 हमने सैनिक बंदी बनाए थे 71 के अंदर। ये बातें हैं, अब याद भूल जाता हूँ, बीमार हूँ ना। तो ये था शेर सिंह फौजी का पूरा परिवार। 15 अगस्त पर हमने ये खास स्टोरी आपके लिए तैयार करी है और उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको लाजवाब लगेगी। शेर सिंह फौजी का पूरा संघर्ष और इनके बेटे, चाहे वो संजीव पुनिया हो, सुनील हो, राजेश हो, देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला ये पूरा परिवार। और हम फौजी साहब पर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि इनके जो संस्कार थे, इनके जो बुजुर्गों के संस्कार थे, वो इनके बेटों के संस्कार है। और ये पूरे क्षेत्र के अंदर जहाँ भी इन्हें मौका मिलता है ये अपनी सेवाएं देते रहते हैं। संजीव कुमार जी पुनिया, जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, आज वो NCM स्कूल चला रहे हैं। लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टरेट, इंजीनियर की मशीन इनको मैं बोल सकता हूँ, ये पैदा करते हैं। और सच ही कहा है कि जीना है उसी का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का औरों के काम आना। वास्तव में ये हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मोटिवेशनल वीडियो हर उस नागरिक तक पहुंचे और उस नागरिक को ये सीख लेनी चाहिए। इनके संघर्ष से, शेर सिंह फौजी के संघर्ष को हम सलूट करते हैं। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। धन्यवाद। दी ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।